नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, एक कहानी या फिर एक घटना ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको तड़पने पर मजबूर कर देगी, आपको डर का एहसास कराएगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना यूपी की है और कृतिका नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी, वो भी आज से लगभग 4-5 साल पहले। और कृतिका ने अभी अभी एक कहानी इंस्टाग्राम पर सेंड की है, जो कि अभी अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। और तो दोस्तों, मुझे ये कहानी ऐसी लगी कि आपको मैं सुनाऊं, क्योंकि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कृतिका नाम की लड़की की है, जो कि यूपी में रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ। और वो अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, ना ही उसका कोई छोटा भाई था और ना ही कोई बड़ा भाई। और वो अपनी मम्मी पापा का काम में अच्छे से हाथ बटाती थी और उनकी हमेशा सेवा करती थी। और अभी अभी दोस्तों, वो 7th क्लास में हुई थी कृतिका, और अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी। लेकिन 7th क्लास में उसने 2 या 3 महीने ही निकाले होंगे, तभी पता नहीं अचानक उसके पैरों में दर्द होने लगा। जो एक पैर था राइट वाला, लेफ्ट वाला कोई भी लगा लो आप, एक पैर में दर्द होने लगा। लेकिन कृतिका ने राइट ही बताया था। राइट पैर में उसे काफ़ी दर्द होने लगा और वो स्कूल से कहती है, टीचर्स होती है उनसे बताती कि सर मेरे पैर में दिक्कत है, मैम मेरे पैर में दिक्कत है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। अगले दिन कृतिका स्कूल ही नहीं जाती और घर पर मम्मी पापा को भी बताती है, मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पापा को भी बताया, लेकिन कहती है ठीक है बेटा, कल डॉक्टर के चलेंगे, आज स्कूल चले जाओ। कृतिका कहती है नहीं पापा, मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पैर में काफ़ी दिक्कत है। तो उसके घर वाले मान जाते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर देखता है तो पैर में कोई भी कुछ भी नहीं था, यानी कुछ भी दिक्कत नहीं थी। और कहता है कि पैर तो बिल्कुल ठीक है, और कुछ दवाइयाँ देता है, यानी पेन किलर देता है और उसे घर भेज देता है। कृतिका 2, 4, 5, 6 दिन खाते हैं मेडिसिन जो पेन किलर होते हैं, लेकिन उसके पैर में कोई आराम नहीं लगता, उसके पैर में दर्द होता रहता है। और जो कृतिका थी वो स्कूल जाती रहती है, आती रहती है। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया, लेकिन कृतिका का जो पैर था दोस्तों, उसका दर्द कम ही नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर के पास, उसके घर वाले कहते हैं कि अब बड़े डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। पहले तो दोस्त जो गांव गलियों में होते हैं उनसे दिखाया, लेकिन जब बाहर शहर की बात आई तो उसे शहर में ले गए और डॉक्टरों से वो जांच करवाई गई, उसका एक्सरे भी करवाया गया और भी बहुत सी चीज़ें जो करवाई गई। लेकिन उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल जीरो। उन्होंने कहा कि पैर बिल्कुल ओके और पेन किलर दे दी कि ये गोली खाओ और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कृतिका को पेन किलर गोलियां खाते खाते 1-1.5 साल बीत चुका था और वो 8th क्लास में हो चुकी थी, लेकिन उसका पैर का दर्द अभी भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके घर वालों से काफ़ी कहा था, उसने भी घर वालों को काफ़ी टोका, मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पापा को भी बहुत बार कहा। लेकिन उसकी मम्मी पापा वही पेन किलर दवाइयाँ ला कर दे देते और कृतिका वही खाती रहती। और दोस्तों, धीरे धीरे 9वीं क्लास में हो गई, लेकिन कृतिका का जो पैर का दर्द था वो कम नहीं हो रहा था, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके घर वालों ने सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों, जो कृतिका के पैर का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। उनके मम्मी पापा ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तभी कृतिका के पड़ोस में एक औरत रहती थी, जो उसके मम्मी पापा को अच्छी तरह से जानती थी। और उस औरत को पता था कि ये जो आत्माएं होती है, प्रेत आत्माएं, इनमें उसके पिताजी कोई विश्वास नहीं करते, जो कृतिका के पिताजी होते हैं। लेकिन उसकी मम्मी मानती थी। कृतिका की जो मम्मी थी वो उसके पास जाती है और ऐसा ऐसा बताती है, शायद पैर में और कोई दिक्कत हो गई हो या फिर कोई और भी बात हो गई हो, ये फिर क्या पता गोलियों की कोई बात ही ना हो, शायद भूत प्रेत आत्मा का कोई विषय हो। वो औरत ये सारी बातें उसे बताती है। जो कृतिका की मम्मी होती है उसे सब कुछ बताती है। कृतिका की मम्मी थोड़ा बहुत सोचती कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो वहाँ पर यूपी के आसपास कोई आगरा है, जहाँ पर आपने भी सुना होगा दोस्तों, जहाँ पर ताजमहल है, वहाँ पर एक फ़कीर बैठा करते थे, जो काफ़ी सीधियाँ प्राप्त थी, काफ़ी नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में, भूत प्रेतों को कैसे वो किया जाता है, बहुत सी नॉलेज थी। तो उसकी मम्मी सोचते कि इसे वहाँ पर ले जाती हो। लेकिन उसको दिक्कत ये थी कि उसके जो पिताजी थे कृतिका की इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, जिसके कारण कृतिका की मम्मी भी काफ़ी डरती थी कि मैं कैसे इन्हें बताऊँ, कैसे ले जाऊँ। तभी पता नहीं कि क्या हुआ कि कृतिका के जो पापा 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, यानी कोई ट्रिप लगा लो या फिर कोई ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा दूर गए हुए थे। तो कृतिका की मम्मी ने कृतिका को उठाया और कृतिका को अपने ऑटो में वहाँ से ट्रेन के पास चले गए। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़कर आगरा के पास चले गए, जहाँ पर वो फ़कीर बैठता था, और उसके पास चले गए और उस फ़कीर से बातें की कि ऐसा ऐसा मेरी बेटी के साथ हो रहा है,
कम से कम 2-2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो बाबा जी दोस्तों जो फ़कीर थे वो सारी बातें कृतिका की मम्मी को बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 40 दिन तक यहाँ पर मेरे पास आना होगा ताकि मैं कृतिका का इलाज कर सकूँ, यानी उपचार कर सकूँ। लेकिन कृतिका की मम्मी ने साफ मना कर दिया। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, जो इसके पिताजी हैं इस बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और मुझे यहाँ एक दिन भी नहीं आने देते। वो तो अभी कहीं जॉब के काम से यानी ज़रूरी काम से ऑफिस के लिए बाहर गए हैं, तो मैं मौका देखकर यहाँ आई हूँ और किसी आंटी ने मुझे किसी औरत ने ये सब कुछ बताया था। तो फ़कीर बाबा कहते हैं ठीक है, तो तू आजा, जो वो है सिचुएशन है इसे संभाल ले, आजा, थोड़े से मंत्र वो कर दूंगा। वो फ़कीर है दोस्तों 2-4 मंत्र मारता है उसके कृतिका के ऊपर और कहता है कि अब तू घर चली जा। और वो कृतिका अपनी मम्मी के साथ अपने घर आ जाती है और वो जो फ़कीर होते हैं, जो संत होते हैं, सब कुछ बता देते हैं कि तुम्हारे आसपास ही एक और फ़कीर बैठता है जो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, उसे भी काफ़ी पता होता है। कृतिका की मम्मी कहती है ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँ। वो दोस्तों वहीं पर ही रहते थे, उनके घर के आसपास 2-4 किलोमीटर के आसपास ही। जैसे उसके पिताजी ऑफिस के लिए जाते कृतिका के, तो उसकी मम्मी उसको लेकर वहाँ चली जाती। कम से कम ये प्रोसीजर दोस्तों 30 से 35 दिन चला। सारी बातें उन्होंने बताई कि कृतिका के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है 7th क्लास से और धीरे धीरे 9th में हो गई, लेकिन ये अभी तक दर्द ठीक नहीं हो रहा। कृतिका की मम्मी भी काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ आपको 2 साल तक तकलीफ दे तो आप सोच सकते हो कैसा हो सकता है, इंसान कैसे झेल सकता है। कृतिका की मम्मी सारी बातें बताती है। तभी ऐसी कुछ इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। वो जो संत थे दोस्तों, वो सारी आप तो पता है, जो संत सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे होते हैं उन्हें आधे से ज़्यादा नॉलेज तो देखने पर ही पता चल जाती है। तो वो बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था। कृतिका जब 6th क्लास में थी और अपना जो फंक्शन था वहाँ पर स्कूल में वहाँ पर जा रही थी, अच्छा सेंट वेंट मार के अच्छे से तैयार होकर, अच्छा सब कुछ बिल्कुल सुंदरता से होकर वहाँ पर जा रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब वहाँ फंक्शन ख़त्म हुआ और कृतिका वैसे ही तैयार होकर वहाँ पर आई, तो वहाँ पर एक किसी लड़की की मृत्यु हो गई थी, यानी किसी ने मार दिया था। और वो पूरी कहानी बताते हैं किस कारण से मारा गया। वहाँ पर जो लड़की इसलिए मारी गई थी क्योंकि जो वो लड़की थी दोस्तों किसी और लड़के से प्यार करती थी और उस लड़की की जो फैमिली थी इस रिश्ते के खिलाफ थे, ना ही उन्हें कुछ पता था। वो चाहते थे कि इनकी शादी ना हो। और उन दोस्तों जो लड़की के मम्मी पापा थे उन्होंने लड़के और लड़के दोनों को मरवा दिया था और वहाँ से घर छोड़कर दूर चले गए थे। पंडित जी सारी बातें वो कृतिका और कृतिका की मम्मी को बताते हैं। कृतिका तो सुन नहीं पाती, लेकिन कृतिका की मम्मी सारी बातें सुन रही थी और ये ऐसा उस वहाँ पर हुआ था और रियल इंसिडेंट था जो कि वहाँ पर मारा गया था। और वो जो लड़की थी दोस्तों उसका नाम शांति था, उस लड़के का नाम, जो वहाँ पर रह रही थी, जिसकी मौत करती थी, जो किसी लड़के से प्यार करती थी। वो उसकी आत्मा दोस्तों वहीं पर जिंदा मारकर दफना दिया गया था, उस लड़के को भी और लड़की को भी। और जो 2 फैमिली थी दोस्तों उनकी, वो वहाँ से छोड़कर उस जगह की बाहर रहने के लिए चली गई थी। तो वो पूरी फैमिली जब बाहर चली गई तो किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या घटित हुआ है, क्या घटना हुई, किसी को कुछ नहीं पता था। और जब वो वहाँ से आ रही थी कृतिका दोस्तों, तैयार व्यार होकर आ रही थी फंक्शन खत्म होने के बाद, तब वो शांति नाम की लड़की की आत्मा थी इसके अंदर प्रवेश कर गई थी। पंडित जी सारी बातें वो कृतिका की मम्मी को बता देते हैं और ऐसा वहाँ पर हुआ था। तभी कृतिका की मम्मी से सॉल्यूशन पूछती है, तो पंडित जी कहते हैं कि कल यानी मंगलवार को आप सुबह 9 बजे मेरे पास आ जाना और वहाँ पर एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ में जल देना है और थोड़ा सा कुछ लगाना है, जिसके बाद कृतिका के पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये बातें आसपास में भी फैल जाती हैं जब हम जाते हैं। तो पता नहीं कैसे न कैसे करके ये बात कृतिका के पिताजी को भी पता चल गई। उसके पिताजी को भी पहले शक तो हुआ था कुछ न कुछ तो कृतिका के अंदर है, लेकिन तब उसने ज़्यादा यकीन नहीं किया। लेकिन उसकी मम्मी पूरा विश्वास रखती थी, जो कृतिका की मम्मी थी, और वो वहाँ पर चले जाते हैं। उसके पिताजी भी अब की बार कृतिका के साथ आते हैं और वो दोस्तों जिस रास्ते से वो आ रही थी, जहाँ पर स्कूल के आसपास ही वो जगह थी जहाँ पर उस लड़की को मारा गया था, जो शांति नाम की लड़की थी, और वहाँ से आ रही थी। तभी सारी बातें हुई थी और पंडित जी ने सॉल्यूशन भी बताया। वहाँ पर एक नीम का पेड़ था, वहाँ पर कृतिका के पिताजी चले जाते हैं थोड़ा सा जल लेकर, और चूड़ियाँ कुछ ऐसे सामान से जो सिंदूर का सामान होता है दोस्तों, सिंदूर चूड़ियाँ जो सजने संवरने का सवार होता है सामान होता है, वो सारी चीज़ें लेकर और वहाँ पर चले जाते हैं और उस नीम के पेड़ के पास रख देते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं। फिर वो सारी बातें ऐसी जो मन में विचार आते हैं सारी वहाँ पर बता देते हैं और वहाँ से प्रणाम करके वापस घर आ जाते हैं।
ये बात तब पंडित जी के पास आते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि अगले ही दिन तक कृतिका बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे कोई भी दर्द नहीं होगा और कृतिका अच्छे से खेलेगी कूदेगी और बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ऐसे ही कुछ वहाँ पर हुआ और कृतिका अगले ही दिन कृतिका अगले ही दिन ठीक हो गई और उनके लोगों ने, घर के आसपास के लोगों ने काफ़ी कोशिश भी करी कि कृतिका कुछ न कुछ हो जाए, ठीक हो जाए या फिर कुछ न कुछ हो जाए। तो दोस्तों ये थी कृतिका की रियल इंसिडेंट की कहानी। तो आप बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मोटिवेट करता है कहानी सुनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को।